बोलो शिव शंकर भगवान की जय। हिंदू धर्म में अर्धनारीश्वर भगवान शिव और देवी पार्वती का एक रूप है, जिसमें दोनों एक ही शरीर में संयुक्त होते हैं। इस रूप का आधा भाग शिव का है और आधा भाग शिव पार्वती का होता है। यह रूप भारतीय दर्शन में अद्वैतवाद और तात्विक संतुलन का प्रतीक है। शिव और शक्ति, जो सृष्टि के दो अनिवार्य तत्व माने जाते हैं, इस रूप में एकता को दर्शाते हैं। यह अनोखा रूप सृष्टि की द्वैत प्रकृति, पुरुष और प्रकृति के गहन संबंध और सृष्टि के संचालन के तात्विक आधार को प्रकट करता है। अर्धनारीश्वर की यह कथा न केवल एक धार्मिक कथा है, बल्कि जीवन के गहरे आध्यात्मिक रहस्यों और संसार के संचालन के नियमों को समझने का एक साधन है। अर्धनारीश्वर की महिमा का वर्णन शिव पुराण, स्कंद पुराण और कई अन्य हिंदू ग्रंथों में किया गया है। यह रूप भारतीय कला और मूर्ति कला और साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यह शिव और शक्ति के संतुलन और सृष्टि स्वतंत्र गति को प्रतिबंधित करता है। इस कथा में हम जानेंगे किस प्रकार भगवान शिव और देवी पार्वती ने अर्धनारीश्वर रूप धारण किया और इसका महत्व क्या है। तो कथा का प्रारंभ करते हैं। यह कथा सतयुग की है, जब देवता और ऋषिगण संसार में संचालन के गूढ़ रहस्यों को समझने के लिए तपस्या कर रहे थे। सृष्टि के निर्माण और संरक्षण और विनाश के लिए आवश्यक संतुलन को जानने की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। ऐसे में ब्रह्मा जी, विष्णु जी और अन्य देवताओं ने भगवान शिव की शरण ली और उनसे इस रहस्य का अनावरण करने का आग्रह किया। भगवान शिव ध्यान मग्न थे। उनके पास जाकर ब्रह्मा जी ने निवेदन किया, हे महादेव, इस सृष्टि का संचालन कैसे होता है, इसका रहस्य हम समझना चाहते हैं। आप ही वह महान शक्ति हैं जो सृष्टि के निर्माण, पालन और संहार के आधार हैं। कृपया हमें इस सत्य का ज्ञान दे। भगवान शिव ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, इस संसार का संचालन केवल एक ही तत्व से संभव नहीं है। इसे पुरुष और प्रकृति, शक्ति और शिव के सम्मिलित प्रयासों से ही चलाया जा सकता है। पुरुष ऊर्जा है, शक्ति उसे दिशा देती है। शक्ति के बिना पुरुष निष्क्रिय होता है और पुरुष के बिना शक्ति अपूर्ण होती है। देवताओं और ऋषियों ने यह सुनकर शिवजी से अनुरोध किया कि वे इसे किसी भी रूप में प्रकट करें, ताकि इसे आसानी से समझा जा सके। तब भगवान शिव ने कहा, शिव और शक्ति के इस अटूट संबंध को मैं समय अपने स्वरूप से प्रकट करूंगा। इसके बाद भगवान शिव ने देवी पार्वती के साथ अर्धनारीश्वर रूप धारण किया। इसके शरीर उनका आधा भाग पुरुष रूप में और शिव का था और दूसरा आधा भाग नारी रूप में देवी पार्वती का था। अर्धनारीश्वर रूप का ये प्रकट होना, अर्धनारीश्वर का ये रूप केवल एक ही अलंकारी दृष्टांत नहीं था, बल्कि यह दर्शन के गूढ़ अर्थ को प्रकट करता है। इस रूप में भगवान शिव और देवी पार्वती ने यह सिद्ध किया कि सृष्टि की निरंतरता के लिए शक्ति और पुरुष का संतुलन आवश्यक है। इस रूप में शिव ने अपने शरीर के दाहिने भाग में पार्वती को स्थान दिया। अर्धनारीश्वर का यह रूप यह संदेश देता है कि जीवन और सृष्टि का हर क्रियाकलाप पुरुष और नारी के सामूहिक प्रयास का परिणाम है। जहाँ शिव संहारक और संघर्षक है, वही पार्वती सृजन की शक्ति है।
भगवान शिव ने इस रूप को धारण करके यह बताया कि शक्ति के बिना शिव और शिव के बिना शक्ति दोनों अपूर्ण है। जीवन और सृष्टि की यह द्वैत व्यवस्था एक दूसरे के बिना कार्य नहीं कर सकती। इसलिए अर्धनारीश्वर का यह रूप दर्शन का एक महान उदाहरण है, जो दर्शाता है कि संसार में प्रत्येक तत्व की भूमिका महत्वपूर्ण है और किसी भी एक तत्व के बिना जीवन असंभव है। अर्धनारीश्वर रूप एक गहरा आध्यात्मिक और दार्शनिक संदेश भी देता है। यह मानव जीवन की उन दोनों शक्तियों का प्रतीक है जिनके बिना संतुलन से सृष्टि की निरंतरता संभव होती है। इस रूप में शिव जो संहारक और नियंत्रक है और सृष्टि के उस पक्ष का प्रतीक है जो दृढ़ता, स्थायित्व और ऊर्जा का स्रोत है। वह परम चेतना का प्रतीक है जो बिना किसी स्वरूप के असीम शक्ति के रूप में विद्वान है। नंबर 2, शक्ति नारी। शक्ति जो निर्माण और पालन का आधार है, सृष्टिता का प्रतीक है। पार्वती सृजन की देवी है और ब्रह्मांड के हर जीव का जीवन शक्ति प्रदान करती है। अर्धनारीश्वर का यह रूप यह भी बताता है कि जीवन में द्वैत और अद्वैत दोनों महत्वपूर्ण है। यह सृष्टि दो शक्तियों का आधार है, सकारात्मकता और नकारात्मकता, पुरुष और स्त्री, दिन और रात, जीवन और मृत्यु, दोनों ही तत्व मिलकर सृष्टि को पूर्ण प्रदान करते हैं। अर्धनारीश्वर का यह रूप यह सिखाता है कि सृष्टि का निर्माण और विनाश दोनों एक ही प्रक्रिया के अंग हैं। शिव और शक्ति एक दूसरे के पूरक हैं। शिव संहारक है, लेकिन बिना शक्ति के संहारक भी निष्क्रिय है। वहीं शक्ति सृजन का आधार है, लेकिन शिव के बिना वह भी सृजन को दिशा नहीं दे सकती। इस प्रकार यह रूप सृष्टि की सतत गति और परिवर्तनशीलता का प्रतीक है। अर्धनारीश्वर के रूप में शिव और पार्वती का यह दर्शन देखकर ब्रह्मा जी, विष्णु जी और अन्य देवगण अचंभित हो गए। उन्होंने इस रूप की महिमा का गुणगान किया। हे महादेव, आपने सृष्टि के संचालक के मूलभूत सिद्धांत को हमें प्रकट किया। अब हमें इस सत्य का ज्ञान हो गया कि शक्ति और शिव का सामंजस्य ही संसार की नींव है। हम आपके इस ज्ञान के लिए कृतज्ञ हैं। तब भगवान शिव ने कहा, यह सत्य न केवल देवताओं के लिए है बल्कि सभी प्राणियों के लिए है। संसार में किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए पुरुष और नारी दोनों की आवश्यकता होती है। यह सृष्टि उसी समय तक चल सकती है जब तक दोनों एक साथ संतुलन में रहेंगे। अर्धनारीश्वर का यह रूप यही संदेश देता है कि सृष्टि की हर प्रक्रिया में दोनों का समान योगदान है। अर्धनारीश्वर की कथा केवल प्राचीन काल की धार्मिक कथा नहीं है, बल्कि यह आज के समय में भी गहरा महत्व रखती है। आज के समाज में भी इस संतुलन की आवश्यकता है, जहां पुरुष और नारी दोनों को समान अधिकार और सम्मान मिलना चाहिए। इस कथा का एक गहरा संदेश यह भी है, किसी भी समाज या जीवन में के संचालन के लिए पुरुष और नारी दोनों का योगदान महत्वपूर्ण है। जब तक दोनों एक दूसरे के पूरक बनकर कार्य करेंगे, तब तक ही समाज और जीवन की प्रगति संभव है। वर्तमान युग में जब नारी शक्ति को पहचाना जा रहा है और महिलाओं के अधिकारों की बात की जा रही है, अर्धनारीश्वर का यह रूप विशेष रूप से प्रासंगिक है। हमें यह सिखाता है कि स्त्री और पुरुष दोनों की समानता और संतुलन ही सृष्टि का सही दिशा है। दोनों के बिना जीवन का कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता। अर्धनारीश्वर की यह कथा हमें जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने का अवसर देती है। यह हमें यह सिखाती है कि सृष्टि के संचालन के लिए पुरुष और नारी दोनों का समान योगदान
आवश्यक है। यह न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बल्कि सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन के लिए भी गहन संदेश है। अर्धनारीश्वर का यह रूप बताता है, जब तक हम जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखेंगे तब तक सृष्टि की गति सुचारू रूप से चलती रहेगी। तो बोलो शिव शंकर भगवान की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।